ओके हेलो बीएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, हमने स्टार्ट किया था बीएससी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज जो थी हमारी, जिसके अंदर हमारी यूनिट चल रही थी रिकैप्चुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस पे ऑलरेडी मैं आपके साथ 6 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हमारा टॉपिक बनने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सारा मटेरियल आपको प्रॉपरली एग्जाम्पल फैक्टर्स एंड ऑल सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ में मिलेगा। आपने जिस क्या करना है, अभी जिस लेक्चर को सुनना है, थोड़ी देर में लेक्चर आपका कवर हो जाएगा और डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जाके आप टेलीग्राम से अपने सारे नोट्स ले लीजिएगा। हिंदी पे चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। ओके, तो देखो ना, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए ना, इस यूनिट के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। मैंने आपको बोला है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, डीलोकलाइज, लोकलाइज, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे टॉपिक्स मैं आपके कवर करा चुकी हूँ। लेकिन जैसे लास्ट लेक्चर पे भी मेरा जो डाइपोल मूवमेंट का लेक्चर था, उसके बाद मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी कि इसके अलावा जो टॉपिक है लाइक वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, इंक्लूसिव कंपाउंड, क्ले थ्रेड, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कंजुगेशन, ये टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ जब मैंने मास्टर्स के लेक्चर दिए थे, एमएससी के लेक्चर दिए थे। तो इनको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही होता है। तो मैं इनको डायरेक्टली आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप ये लेक्चर्स पढ़ सकते हो और ऑब्वियस सी बात है और अच्छी डिटेल लेक्चर आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो देखो ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। अब आप बोलेंगे भाई पढ़ तो हम इंडक्टिव इफेक्ट रहे थे। देखिए होता क्या है ना, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या मीसोमेरिक इफेक्ट, ये जो 4 टाइप के आप इफेक्ट पढ़ते हैं, ये अराइज किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से होते हैं। वैसे रेजोनेंस भी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसके लेक्चर भी मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगी। बचे हुए 3 टाइप के इफेक्ट्स को हमने कवर करना है विद देयर एप्लीकेशंस। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे आपका कवर होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, तो देखो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर को, तो होप आपको बहुत आसानी से क्लियर आएगा। आप जस्ट सुनते रहिएगा, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट पहले आया कहां से? तो देखो मैंने जैसे बोला है कि जितने भी टाइप के आपके इफेक्ट है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये चारों इफेक्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है। देखो ना, नाम से ही तो क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, वो अभी हमको नहीं समझना है। अभी हमने ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग की वजह से ये डिफरेंट टाइप के फिनोमिना कैसे आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात आपको यहीं पे सुन लेनी है। देखो यहाँ पे इतना सुन लीजिए, आगे की चीजें बहुत आसानी से क्लियर आएंगी। देखिए ना, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के मतलब, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज ए बी मॉलिक्यूल, जिसमें ए और बी ने आपस में एक सिंगल बॉन्ड बनाया। पहली चीज बात मुझे बताइए कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज तो मैंने पहले भी बताई है ना, कि जब भी आपका कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? देखो ऐसे कुछ यहाँ पे हुआ था, आपका जो ए है और बी है, इन दोनों को बॉन्ड बनाना था। हमको पता है बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, इस ए ने बोला होगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी ने बोला होगा मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड। तो एक बॉन्ड में कुछ नहीं होता। बॉन्ड को अगर आप बोलोगे तो बॉन्ड में आपका कुछ नहीं होता। बॉन्ड मतलब सिर्फ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं बोलूंगी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप बोलोगे ये तो ठीक है, बट मैं आपको एक और चीज बोल रही हूँ, हमारे पास दूसरे टाइप के भी इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर मैं बोलूं ए और बी ने आपस में बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन ये बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड है। तो हमको पता है भाई डबल बॉन्ड मतलब क्या हुआ, पाई बॉन्ड। अब इस पाई बॉन्ड में भी तो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पाई बॉन्ड में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको मैं क्या बोलूंगी, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास देखो पहले वाले केस में एक सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे जो सिग्मा बॉन्ड में है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैं बोलूंगी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसा भी केस देखा होगा, आपके पास कोई सपोज करो एक्स एटम है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो ये लोन पेयर मतलब क्या हुआ, देखो ये जो 2 हैं ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन ये बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के आपने बॉन्ड बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो पाई
बॉन्ड हो चाहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो, दोनों ही आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए, इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, एलपी यानी कि लोन पेयर कहते हैं। तो ये भी एक टाइप के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सेम वे पे अगर मैं बोलूं एक्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन दोनों पेयर में नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट नहीं है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन है लेकिन अकेला प्रेजेंट है, जिसे फ्री रेडिकल या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, देखिए होता क्या है ना, ये जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन है, चाहे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बोलो, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बोलो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन बोलो, इन अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन की जब शिफ्टिंग होती है तो हमको अलग अलग टाइप के फिनोमिना मिलते हैं। मतलब ये जो चारों फिनोमिना है, इन सारे फिनोमिनाज में ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। सारे फिनोमिना में आप एक ही चीज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ओके, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पाई बॉन्ड का हो रहा है या सिग्मा बॉन्ड का हो रहा है या ऑड इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर लोन पेयर हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप के फिनोमिना मिलते हैं। कितनी आसान सी बात है। तो देखो मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पे वन लाइन में लिखा हुआ है, इसको आपने इंट्रोडक्शन में एज इट इज ऐड करना है, बाकी फिर हम पर्टिकुलरली इंडक्टिव इफेक्ट पे बात करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है जब आपको क्या किसका डिस्प्लेसमेंट मिलता है, कब आप, जब आप शिफ्टिंग किसकी देखते हो, जब आप डिस्प्लेसमेंट देखते हो सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड बोलो, या फिर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जब आप डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को या फिर इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आप करोगे तो उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन, ऊपर बताया था ना, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करो, चाहे आप लोन पेयर की बात करो, चाहे आप ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करो, अगर इनकी शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे रेजोनेंस। सिंपल सी बात है। आगे क्या लिखा है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे सिग्मा बॉन्ड का। अब आप बोलोगे भाई ऊपर भी सिग्मा बोल रहे हो नीचे भी सिग्मा बोल रहे हो, देखो यहाँ पे भी मैंने बोला कि जब आप सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो उस टाइम पे जो आपको इफेक्ट मिलेगा दैट इज इंडक्टिव। और यहाँ पे भी बोला कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जब आप डिस्प्लेसमेंट कराओगे वो आपका क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा पूरा पढ़ना होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, देखो यहीं पे सुन लीजिए। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, HCl मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो HCl है ये कैसा बना है भाई, इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। अब आपसे मैं बोलूं ये बॉन्ड कैसे बना, तो आप बोलोगे भाई हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बना लिया, बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने जो दो बॉन्ड, मतलब ये जो एक बॉन्ड बनाया है जो कि सिंगल बॉन्ड है या फिर आप बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, जो कि पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया था और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आया था। दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो शेयरिंग की मतलब क्या हुआ, सेंटर पे रखूंगी ना। अगर मैं बोलूं आपने और मैंने किसी चीज की शेयरिंग की है, तो शेयरिंग की है तो ना वो चीज आपके पास रहेगी ना वो मेरे पास रहेगी, हमारे मिड में रहेगी। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को, जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको सेंटर पे इंडिकेट किया है, और ऐसे ये इंडिकेट होते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब होता क्या है, देखिए हमने क्या बोला है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। अब होता क्या है ना, यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हुआ क्या, देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने बॉन्ड तो बनाया, इलेक्ट्रॉन को सेंटर पे तो रखा, लेकिन ये जो दो एटम है, पहला है हाइड्रोजन एंड दूसरा है क्लोरीन, इन दोनों एटम में से क्लोरीन बहुत चालाक एटम है। चालाक मतलब इसके पास एक पावर होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने सुना भी होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड क्लोरीन के पास वो पावर होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो अप्रोक्स 3.22 के अप्रोक्स आती है, हाइड्रोजन की देखोगे तो 2 पॉइंट कुछ के अप्रोक्स आती है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्लोरीन के पास एक ऐसी पावर है जिससे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही तो हो रही है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो होगा क्या, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने जो बॉन्ड बनाया था, जिसमें आपको लग रहा था कि भाई दोनों ने शेयरिंग की है, तो आपने बोला भाई पक्का ये बीच में होना चाहिए क्योंकि दोनों ने शेयर किया है, एक के ऊपर क्यों दोगे, दोनों को, इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं तो बीच में रखो। लेकिन क्लोरीन के पास पावर थी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो यहाँ पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन सेंटर से उठ के कहाँ चले गए, क्लोरीन के नियर बाई चले गए, क्लोरीन के पास चले गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, फिर कुछ हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ,
देखो अब आपके क्लोरीन को क्या फील होगा, अगर आप इसकी सराउंडिंग देखोगे तो क्लोरीन बोलेगा भाई अब मुझे नेगेटिविटी फील हो रही, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ना, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, पहले सेंटर पे थे तो दोनों को इक्वल इक्वल नेगेटिविटी इक्वल इक्वल पॉजिटिविटी फील हो रही थी, लेकिन अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन के पास चला गया, तो क्लोरीन को अपनी सराउंडिंग में नेगेटिविटी फील होगी, फील हो रही है नहीं अभी, जस्ट इसे फील हो रही है, क्योंकि बॉन्ड तो अभी भी बना है ना। ये इलेक्ट्रॉन हमने बोला तो नहीं कि अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, नहीं बोला, हमने बोला उसके पास गया है, उसका है नहीं अभी भी, ठीक है, तो इसे जस्ट फील हो रहा है, तो इसे हम पार्शियल चार्ज से इंडिकेट करता है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिविटी चार्ज आपके क्लोरीन के नियर बाई है। अब हाइड्रोजन बोलेगा भाई पहले तो मुझे नेगेटिविटी फील हो रही थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंटर पे था, अब इलेक्ट्रॉन इतना दूर चले गया तो मुझे नेगेटिविटी फील ही नहीं हो रही, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इनके ऊपर क्या आ गए, चार्जेस आ गए। तो यहाँ पे क्या किया हमने, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही तो किया, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही तो की, लेकिन ये शिफ्टिंग क्या कंप्लीट थी, नहीं थी, ये शिफ्टिंग होती है पार्शियल। पार्शियल देखो हमने दो चीज पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, देखो सिग्मा बॉन्ड ही तो है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, हमने यहाँ क्या किया, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पार्शियल हुआ, आधा अधूरा हुआ, हमने बॉन्ड तो बनाया ना, जस्ट शिफ्ट किया क्लोरीन की और इलेक्ट्रॉन को बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे हमने बोला पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट की बात करती तो क्या होता है, देखो कंप्लीट को यहीं पे बोल देती हूँ, अगर मैं बोलती इस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है इसे मैं तोड़ देती हूँ तो क्या होगा, भाई तोड़ देती तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब किसकी ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं, क्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो जैसे ये बॉन्ड टूटता तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो किसके ऊपर चले जाते हैं, क्लोरीन के ऊपर। दो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए भी तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले जाते हैं, क्लोरीन के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है ओवर क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर लग जाता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन बोलता भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव चार्ज था, वो भी तुम ले गए, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, लेकिन ये थी पार्शियल शिफ्टिंग, ये थी कंप्लीट शिफ्टिंग। अब देखो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन के ऊपर चले गए, यहाँ गया तो था लेकिन पार्शियल था, क्यों, क्योंकि अभी भी बॉन्ड बना हुआ है ना, हमने बोला कि भाई गया है लेकिन कोई प्रूव है क्या ये बॉन्ड टूट गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं अभी भी हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड तो बना ही है, इस वजह से हम इसे पार्शियल कह रहे हैं। कंप्लीट कब का, जब ये पूरा ही क्लोरीन के ऊपर चला गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट शिफ्टिंग, या फिर बोल सकते हो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये चीज ध्यान में रखना। एंड लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें भी क्या है आपका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। तो इस वजह से देखो हमने सिंपली क्या बोलना है, मैं आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझा रही हूँ ताकि अभी के अभी आपके दिमाग में सारी चीजें बस जाएं। हमने क्या बोला, ये जो चारों फिनोमिनाज हैं ये सबके सब एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, सब में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन किस टाइप के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट है। अब इतना आप समझ गए, ये आपने एज इट इज इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या लिखा हुआ है, अब इसको दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एज इट इज जो मैंने आपको बातें बोली वही लिखी हुई है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, बाय डेफिनेशन एज इट इज ही लिखना है आपने एग्जाम में, ओके, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप हेडिंग डाल के ऐसे आंसर कीजिएगा। तो डेफिनेशन में लिखा है, ये बोल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन अलोंग द सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम। मतलब क्या बोला इसने, वही बोला जैसे मैंने HCl पे बोला था, ये बोल रहा है आपके जो दो एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में, इन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस बॉन्ड में, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, जो कि एक टाइप की परमानेंट शिफ्टिंग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई एक बार आ रहा है तो एक बार यहाँ को भी चला जाएगा, नहीं, एक ही जगह जाएगा, इट मीन्स एक परमानेंट शिफ्टिंग है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एक बार वापस रिपीट करिए, सुनिएगा, ये बोल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट शिफ्टिंग। ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट शिफ्टिंग है। किसकी शिफ्टिंग है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है। तो किसकी वजह से है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन एटम। अगर इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे होती ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए भी बता देती हूँ, जैसे आप H2 को ले लो, भाई H2 भी तो एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एक बॉन्ड को बना रहे हैं। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए भी सेम ही चीज हुआ जैसा ऊपर हुआ था। इस हाइड्रोजन ने बोला भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूँ, इस हाइड्रोजन ने बोला चलो एक इलेक्ट्रॉन मैं भी दे देता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया।
लेकिन यहाँ पे कोई भी एटम आपका चालाक नहीं है। इसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब जितना ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये भी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी इसकी पावर होगी उतनी इसकी होगी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके सेंटर पर रहेगा। इट मीन अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर पे है तो क्या इसकी शिफ्टिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो शिफ्टिंग हो ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तब तक शिफ्टिंग नहीं होगी। इस वजह से इसने लिखा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए हमारे दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, जैसे आपको HCl में देखने को मिला। आसान है। अब आगे लिखा है व्हाई इट हैपेंस, ऐसा भाई क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन भी बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज। तो वही चीज जैसे मैंने बोली, ये बोला जो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे HCl का जब मैंने एग्जांपल दिया था तो मैंने बोला क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 3.22 के अप्रॉक्स होती है और इसके अराउंड 2 पॉइंट कुछ कुछ होती है। तो ये बोल रहा है अगर आप देखेंगे क्लोरीन की पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो ज्यादा है, तो होगा क्या, द एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज। तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है, शेयर किए हुए मतलब दोनों ने शेयर किए थे और बॉन्ड बनाए थे, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपने क्लोज लेके आएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, दिस क्रिएट अ पार्शियल चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए हैं तो क्लोरीन को अपने ऊपर क्या फील होगी, नेगेटिविटी। तो यहाँ पर लिखा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उस एटम पे जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उस एटम के ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, जिस वजह से ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ये चार्जेस देखने को मिलते हैं। और इसी टाइप के शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखो, सेम चीज आपके लिए हिंदी पे लिखी हुई है। अब आगे बोल रहे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के भी टाइप होते हैं। ओके, दो टाइप होते हैं, एक होता है आपने सुना भी होगा, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट। ये हिंदी में लिखा हुआ है सेम चीज। और दूसरा होता है आपका प्लस आई इफेक्ट। ओके, अब ये दो टाइप के इफेक्ट क्या होते हैं, पहले हम इसको समझते हैं विद एग्जांपल। तो देखो इसको भी ना मैं आपको वही HCl वाले एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, एक ही एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने HCl का जब एग्जांपल लिया था तो मैंने बोला HCl में क्या है, देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। अब मैं इसके और भी केस ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या है, आपका हेलोजन है, आप सभी को पता है। हेलोजन आपके क्या होते हैं, हेलोजन को हम X से इंडिकेट करते हैं, जिसके अंदर हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। तो जैसे क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है वैसे आपका फ्लोरीन भी बनाएगा, ब्रोमीन भी बनाएगा, आयोडीन भी बनाएगा। ओके, तो इनको बना के भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे बना देती हूँ। हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ने भी बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ने भी बनाया, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन ने भी बनाया, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन ने भी बनाया। बॉन्ड आपके वैसे ही बने, कैसे बने, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना। लेकिन क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 3.22 के अप्रॉक्स थी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 2.0 के कुछ के ऐसे के अप्रॉक्स थी, जिसकी वजह से हमको साफ साफ दिख रहा है कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज तो पता है। सेम चीज यहाँ भी तो होगी, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। ओके, अब मैं ये चीज बता क्यों रही हूँ, देखो जैसे मैंने बोला कि हमारे इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है सॉरी एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। ओके, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या होता है, देखो माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या हुआ ना, माइनस आई ये तो इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप कॉज करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब होता क्या है, देखो हमने जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, जिसमें क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की ओर दे रहा है। देखो क्लोरीन खींच रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, तो होगा क्या, ऐसे इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और जो ये आपका क्या है, एक टाइप का एटम है, तो जो एटम इस इफेक्ट को यानी कि जो एटम माइनस आई इफेक्ट को शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये अपने आप को अपने ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। नाम से क्लियर हो रहा,
ई मतलब इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू मतलब विड्रॉइंग, जी मतलब ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है यानी कि खींच रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं आई इफेक्ट, या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने वाला इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। कितना आसान है। अब इसी का उल्टा प्लस आई की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ नहीं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जो इफेक्ट होगा दैट इज प्लस आई इफेक्ट, और इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कितनी चीज आसान सी है। अब देखो उसको मैं थ्योरी के साथ लेते हुए चलूं तो देखो यहाँ पे लिखा है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये बोल रहे ग्रुप और एटम दैट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स देमसेल्फ। तो ये बोल रहा है माइनस आई इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ये एटम है या फिर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को या फिर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर विड्रॉ करता है, अपनी ओर खींचता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। कितना आसान है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने क्या किया, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसे हम बोलते हैं आपका माइनस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। आसान है। अब इसका रीजन भी बताया हुआ है, रीजन क्या लिखा है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द प्रेजेंस ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका एक रीजन तो आपको पता है कि भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ किया या फिर खींचा। और इसका एक और रीजन होता है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। तो इसके आगे दूसरा क्या बनता है, क्या, मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे जैसे NO2 CN, ये जो है ये आपके जो साइनाइड वगैरह है, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, लेकिन इनके पीछे का रीजन क्या होता है, इनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल बॉन्ड होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर शो करता है। ये चीज मैं आपको आगे भी बताऊंगी, ठीक है। अब एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2, साइनो ग्रुप हो गया CN, हैलोजन, सारे हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और माइनस आई इफेक्ट्स दिखाते हैं। उसके साथ है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O लगा, उसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे आपका COH हो गया, जैसे आपका कीटो का कंपाउंड हो गया, जैसे आपका एल्डिहाइड CHO का कंपाउंड हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मतलब अगर ये कहीं पर को प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे यानी कि खींचेंगे, जिस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या, तो देखो ये मैंने मटेरियल इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप एग्जाम पे अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो कहीं से भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने प्रॉपरली सारी चीजों को डिफाइन किया हुआ है, सारी चीजों को बताया हुआ है, ठीक है। अब आप लिखेंगे इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूल। भाई अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर किसी मॉलिक्यूल में ये माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट कार्बन। तो ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट कार्बन या फिर आप बोल सकते हो एडजेसेंट एटम पे क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। भाई यही तो हुआ था। आप HCl को ही मान लो, ये आपका HCl है, HCl पे आपने देखा कि बिहेवियर किसका था, आपने देखो देखो इनिशियली स्टार्ट से कर रहे हैं, जैसे आपका HCl आपका मॉलिक्यूल था, आपने देखा भाई क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो इसने यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आपको शो किया, ओके। अब इस इफेक्ट की वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि क्लोरीन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया ही आया, लेकिन इसकी वजह से दूसरे इसका जो एडजेसेंट एटम है, इसका बगल वाला जो एटम है, इसका जो नेबरिंग एटम है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी तो आया। तो वही चीज लिखा है, इंक्रीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट कार्बन या फिर एडजेसेंट एटम, ओके। और दूसरा क्या लिखा है, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेकिंग नियर बाई प्रोटॉन्स मोर एसिडिक। तो ये क्या करेगा, ये इसका जो एडजेसेंट एटम है, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की बात कर रहा है, उसके ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पूरा कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो, जो पूरे इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं क्लोरीन के पास। तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, काफी कम हो गई है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये यहाँ से उठ के H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि ये अपने नेबरिंग एटम की क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, ये इसका क्या है, इफेक्ट है। कितना आसान था। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, जस्ट आपका माइनस आई का जस्ट अपोजिट। प्लस आई को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जहां पर कोई टेंडेंसी आ रही है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जैसे HCl की मैंने बात की थी, तो इसमें क्या कर हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को किसे दे दे रहा है, क्लोरीन को दे दे रहा है। तो इसका जो यहाँ पर को फिनोमिना लग रहा है, ये जो इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, इसको रिपीट करने की तो कोई जरूरत है नहीं,
सेम चीज उसी का जस्ट उल्टा है। तो डेफिनेशन में आपने एज इट इज लिखना है। ये बोला प्लस आई इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें आपकी जो ग्रुप है या फिर आप बोल सकते हो आपके जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम देमसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको क्या करता है, अपने से दूर पुश करते हैं, दूसरे एटम की और अपने एडजेसेंट एटम की ओर शिफ्ट करते हैं। इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब इसका रीजन क्या है, आपको साफ साफ पता है भाई, क्यों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो इसका रीजन क्या है, देखो वही चीज लिखा है, ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो एटम, यहाँ पे जो आपका एटम है इसके पास ये टेंडेंसी है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू काफी कम है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, इसका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का नेचर है। इस वजह से एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मिथाइल वाला आपको बहुत कॉमनली आगे भी मिलेगा। एक होता है मिथाइल, मिथाइल आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि कहीं भी अगर ये प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला कोई एक्स और यहाँ पर मिथाइल है, तो ये मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। वैसे ही है इथाइल ग्रुप हो गया, वैसे आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, वैसा ही आपका सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, बाकी क्या इसके वजह से इफेक्ट क्या होगा, जैसे उसी का उल्टा देखो, ये क्या करेगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एडजेसेंट कार्बन। अब जैसे ही कार्बन बोलो या फिर एटम बोलिए, ठीक है, तो क्या हुआ था ऊपर, हमने बोला है HCl वाले केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो हमने देखा क्लोरीन के ऊपर हुई। तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट की, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो ये बोला इस इफेक्ट की वजह से आप इसका मतलब जो एटम ये इफेक्ट शो कर रहा है, इसका एडजेसेंट एटम जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और उनका क्या हो जाएगा, एसिडिटी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसा ऊपर था उसी का जस्ट अपोजिट है। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे आती है, वो है ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आपको कुछ नहीं करना, ये जस्ट याद करने वाली चीज है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर देखो माइनस आई इफेक्ट शो करने के जो ऑर्डर है उसकी बात कर रहा है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं ऊपर, जैसे मैंने आपको बोला था, आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जैसे बॉन्ड बनाता है, वैसे ही हेलोजन के दूसरे मेंबर भी तो बना सकते हैं, जैसे फ्लोरीन बना सकता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन बना सकता है, ब्रोमीन बना सकता है, आयोडीन बना सकता है। सब किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये सब के सब यहाँ पर को क्या दिखा रहे होंगे, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहे होंगे, यानी कि माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में से इलेक्ट्रो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा होगा, किसके पास सबसे ज्यादा पावर है माइनस आई इफेक्ट शो करने की, तो आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास खींच रहा होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो इसकी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब किसके पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, और प्लस आई में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की किसकी ज्यादा टेंडेंसी है। तो वही चीज लिखिए यहाँ पर को, ये आपको ऑर्डर देखिए, ये चीज अब बताने की जरूरत तो नहीं है, ये ऑर्डर आपको एज इट इज याद करने होंगे, ठीक है तो बहुत सारे इसके अलावा भी और है, बट ये बेसिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इनफ रहेंगे एग्जाम पर्पस के लिए। इतना आप यहाँ पे ऑर्डर रख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर रख लीजिए, बात सेम है। ओके, देखो यहाँ पे है NO2 की सबसे ज्यादा, NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचता है। देन CN हो गया, देन आपका एसिडिक ग्रुप हो गया, देन आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, देन आपका OH ग्रुप, देन OR ग्रुप एंड देन आपका NH2 ग्रुप। सेम वे भाई आप प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ तो आपको साफ साफ ही दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देखो एक मिथाइल ग्रुप है, और मैंने जैसे अभी भी बोला कि मिथाइल ग्रुप जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास अब मिथाइल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये लगेगा तो ये आपका इथाइल ग्रुप हो जाएगा। ये ग्रुप आपका कौन सा हो गया, ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। तो इनमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पे R ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो CH3 ग्रुप बढ़ रहे हैं। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ तीनों जगह पे CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है, तो जितने ज्यादा CH3 ग्रुप उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो इसी वजह से ये आपका क्या बन जाता है, ऑर्डर। तो इसको आपने एज इट इज याद करना होता है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो भाई, अभी तक हमने समझ लिया इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ से आया, क्यों आया, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स एंड ऑल सब समझ लिया। अब बात आती है कि भाई अगर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कहीं पे, तो उसकी वजह से क्या होगा। तो क्या होगा, हमने 4 चीज समझनी है। पहली चीज कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर अल्टर होगा, यानी कि चेंज होगा। उसके साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमारे जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कार्बोकेटायंस, एनायंस एंड ऑल, इनकी स्टेबिलिटी में चेंजेस आएंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट की
ऑर्गेनिक रिएक्शन की रिएक्टिविटी का पता चलेगा, ठीक है। तो भी क्या है, इसको एक एक करके समझते, बहुत आसान है, सुनिएगा। एग्जाम में आंसर से मतलब एग्जाम्पल से ऐसे ही आंसर करना है। तो सबसे पहले बात आते हैं एसिडिटी। तो इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को कैसे अल्टर करता है उसको समझते हैं। उसके डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल पे लेके चल रही हूँ। ये बोल रहा है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। मतलब ये बोल रहा है जो आपका एसिडिक एसिड होता है, जो आपका क्या है CH3COH, ड्रॉ करूं तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक साइड आपका एसिडिक ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O OH लगा हुआ है। ये आपका जो COH है, इसे खोल के लिखोगे तो ये होगा C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो ये है आपका एसिडिक एसिड। दूसरा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, मतलब ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरो लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन के बदले जस्ट क्लोरो लगा है तो कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, और यहाँ पे आपका COH ग्रुप एज इट इज है यानी कि C डबल बॉन्ड O OH। ओके, अब देखो ये बोल रहे हैं ये जो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एसिडिक एसिड। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ इतना है, देखो एसिडिक नेचर मतलब क्या हुआ, ये दोनों एसिड है। एसिड मतलब क्या होते हैं? एसिड आपके वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। अगर मैं बोलूँ ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकते हैं तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे है OH का बॉन्ड, आप देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसका है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपका बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। अब इसे हम एसिड क्यों कह रहे हैं, चाहे एसिडिक एसिड बोलो चाहे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड बोलो, एसिड क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे जो एसिड लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये OH ग्रुप है, इस OH में से हाइड्रोजन आपका फ्री हो सकता है, हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, बिकॉज जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है उसी को तो हम बोलते हैं एसिड। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ने बॉन्ड शेयर किया हुआ है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ने सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन इनिशियली रखे थे, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिया नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन ने अपने ऊपर ले लिया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने पूरा पार्शियल लगाने के बजाय पूरा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लगा? क्योंकि मैं यहाँ पर को बॉन्ड को तोड़ी, क्योंकि ये एसिड है, एसिड क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन को फ्री करते हैं, तो इसने यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकाला। सेम वे में ये भी H पॉजिटिव आयन निकालेगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा लेगा? ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा लेगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप बोलोगे चलो दोनों ने तो एसिड की तरह बिहेव किया, दोनों ने H पॉजिटिव एंड डोनेट किया, लेकिन क्यों हम इसको यानी कि ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं कंपेयर टू दिस एसिड यानी कि एसिडिक एसिड? इसके पीछे का रीजन अब आता है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, देखो अगर मैं आपसे ऐसे समझा रही हूँ कि अगर आप एक डोनर है, डोनर मतलब क्या हुआ? देने वाले हैं। सपोज आपके पास बहुत सारी चीजें, ऐसे समझो आपके पास अभी बहुत सारा खाना है और कोई ऐसा है जिसने खाना उसे दे दिया यानी कि आपने उसे डोनेट किया। ओके, अब डोनेट अच्छा डोनर कौन होगा? जिसने डोनेट कर भी दिया, मतलब आपने खाना दे दिया, अपने में से हिस्से का आधा थोड़ा आपने उसको दे दिया जिसके पास खाना नहीं था, जो काफी टाइम से भूखा था, आपने उसे दे दिया, लेकिन देने के बाद पछता रहे हो, अरे क्यों दिया, इससे अच्छा मैं ही खा लेता वगैरह वगैरह, ऐसा सोच रहे हो, तो आप एक अच्छे डोनर तो नहीं हुए ना। अच्छे डोनर कब होगे? जब आपने उसे दे दिया और आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मैंने दे दिया, चलो उसको भूख लगी थी, उसने खा लिया आधा, आधा मैंने खा लिया, तो आप एक अच्छे डोनर होगा। वही चीज यहाँ भी होता है कि अगर इन दोनों ने H पॉजिटिव आयन, इसने भी दिया बाहर, इसने भी दिया, दोनों एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं मतलब H पॉजिटिव आयन दे दिया, लेकिन H पॉजिटिव देने के बाद क्या ये बिल्कुल स्टेबल है? क्या ये खुश है H पॉजिटिव आयन देने के बाद? क्योंकि दोनों के ऊपर लग गया चार्ज, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आओगे और आपको पता है कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज लग जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाती है, मतलब वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो ये दोनों अनस्टेबल है। लेकिन जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा खुश होगा इस नेगेटिव चार्ज के साथ, वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। समझ में आया? दे तो दिया लेकिन देने के बाद भी तो खुश होना चाहिए, तो हमको देखना होगा कि क्या ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर को ज्यादा स्टेबल है। अब देखो हमको बताया कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में डिफरेंस इस चीज का है बस कि पहले वाले केस में हमारे पास यहाँ पर को 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दूसरे वाले केस में यहाँ पर को 3 क्या लगे हुए हैं? क्लोरीन लगे हुए हैं। ओके, अब हमने पहले ही पढ़ा था कि क्लोरीन कैसे ग्रुप होते हैं भाई? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब क्लोरीन क्या कर सकते हैं? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज लगा है, जो मैंने बोला आपको क्या देता है? अनस्टेबिलिटी। अगर किसी के भी ऊपर क्या लग जाए? नेगेटिव चार्ज, मतलब वो आपका क्या हो गया? अनस्टेबल
अनस्टेबल होने को है, अनस्टेबल हो रहा है, और अनस्टेबल चीज तो किसको चाहिए। तो होता क्या, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कितने क्लोरीन है, तीनों। तो तीनों के तीनों क्लोरीन एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं, एक आप बोल सकते हो सपोर्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये बोलेगा चलो कोई नहीं, आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे तो बिहेवियर ही है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं चार्ज नहीं आएगा। जैसे समझाने के लिए बोल रही, ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इस, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा लोड नहीं आ रहा नेगेटिव चार्ज का, कि भाई तुम नेगेटिव हो गए हो, अनस्टेबल हो चुके हो, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ 3 क्लोरीन बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे भाई, ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, मैं तो बिल्कुल स्टेबल नहीं हूँ, मैं तो अनस्टेबल हो गया, और मेरे सपोर्टर में कोई है भी नहीं, हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को खींचते ही नहीं है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर को हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लग गया था इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के, सॉरी हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल किया इन 3 क्लोरीन ने, क्योंकि इनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की तरह काम कर रहा है, जिस वजह से ये इसके ऊपर से नेगेटिविटी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, और इसे क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, और ये आपका अनस्टेबल रहेगा। और जो ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब देने के बाद जो ज्यादा खुश है वो ज्यादा अच्छा है, तो हम बोलेंगे इस वजह से कि ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ये एसिडिक होता है, मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड है। अच्छा क्यों है, क्योंकि इसने देने के बाद ज्यादा किनकिन नहीं किया, दे दिया और खुशी खुशी रह रहा है, लेकिन ये देने के बाद खुशी खुशी नहीं रहेगा, बिकॉज इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके लिए हैवी हो जा रहा है, क्योंकि इसकी सपोर्ट में कोई है ही नहीं। इतनी चीज क्लियर है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ कि ऐसी सारी चीजें आपकी चलती है, समझ में आया। अब देखो वही चीज लिखा है कि एसिडिटी का फैक्टर क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इंक्रीज द एसिडिटी बाय स्टेबलाइजिंग द कंजुगेट बेस। तो ये बोल रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, जैसे जो थे आपके क्लोरीन, ये क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे एसिडिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो इसने एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाया नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो इन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। क्लियर हुआ। अब इसके एग्जांपल मैंने समझा दिया। एक और ऑर्डर यहाँ पर लिखा है, देखो ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। पहला है CCl3COH, यानी कि ये है आपका ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ये है आपका डाइक्लोरो, ये है मोनो, और ये है आपका एसिडिक एसिड। मतलब बस इतना, ये ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, और यहाँ पे कोई भी क्लोरीन नहीं है। तो जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे उतना ज्यादा सपोर्टर होगा, और जितना ज्यादा सपोर्टर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतनी ज्यादा एसिडिटी। तो देखो एसिडिक ऑर्डर का जो ट्रेंड है, जो आपका बोल सकते हो ऑर्डर है, वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 आपके क्लोरीन ग्रुप है, 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 भी नहीं है। ठीक हो गया। इतनी चीज तो क्लियर आई होगी, बहुत आसान सी बात है। ओके, अब देखो सेकंड है बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर। तो देखो एक ट्रेंड आप यहाँ पे याद रखना कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी कि अगर माइनस आई इफेक्ट है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि प्लस आई इफेक्ट है तो वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये ऑर्डर आप एज इट इज याद भी कर सकते हो। ओके, अब बेसिक स्ट्रेंथ को मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इसको भी मैं पहले एग्जांपल से समझा रही हूँ। ये बोल रहा है हमारे पास क्या है, अमोनिया। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है, NH3, ये अमोनिया है। अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले आप मुझे बताओ बेस मतलब क्या होता है। तो हमको पता है बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, दैट इज बेस। तो ये है अमोनिया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इस वजह से हम बोलते हैं ये बेस है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर को हाइड्रोजन को चेंज कर रही हूँ, मतलब मैंने क्या कर दिया, अब नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन के बदले मैंने 2 हाइड्रोजन रखा, और एक जगह क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। तो देखो मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखा लेती हूँ इसे प्रॉपर। देखिए नाइट्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3, और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा मैंने एक हाइड्रोजन के बदले कौन सा ग्रुप लगा दिया, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई मतलब जैसे आपका मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया सपोज, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप को कंसीडर किया, तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक जगह CH3 लगा दिया, बाकी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगले केस में मैंने क्या किया, 2 जगह CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया। अगले में मैंने तीनों जगह CH3 ग्रुप लगा दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब मैं पूछ रही हूँ कि सब में आपके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मीन सबके सब आपके बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट सबके सब कर सकते हैं, तो सबके सब आपके बेस है। लेकिन अच्छा बेस कैसे, वो कैसे पता चलेगा। मैंने क्या बोला, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो आपका ज्यादा बेसिक होगा। तो देखो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, और यहाँ पे आपके पास 3 है।
इट मीन्स इस तरीके से तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये मेरा सबसे अच्छा बेस हो गया, देन ये होगा एंड देन ये है। ये तो मैंने जस्ट बोला। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको, देखो ये आपका बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यही आपका ऑर्डर है। देखो ये ही आपका सेम ऑर्डर है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने बोला नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है, और डोनेट करने की वजह से हम इसे बेस कह रहे हैं। अब देखो पहले में कोई भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं था। डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, ये नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन थे। दूसरे वाले केस में आपने एक मिथाइल ग्रुप लगाया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब ये देगा तो ये नाइट्रोजन के ऊपर ये चांसेस बढ़ा देगा ना कि इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करे, क्योंकि इसके पास ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन को तीनों साइड से सपोर्ट मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। यहाँ पे सिर्फ दो साइड से मिल रहा है, यहाँ पे एक साइड से, और यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बोल सकते हो, यहाँ इस केस में नाइट्रोजन बहुत इजीली अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे डोनेट कर सकता है। इट मींस इस केस में नाइट्रोजन मतलब इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ गई, यानी कि इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो प्लस आई ग्रुप जो होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन अमीन्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ ए इंटरमीडिएट। बहुत आसान है, इसको तो समझाने की ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटाइंस और एनाइंस। कार्बोकेटाइन मतलब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाए, एनाइन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाए। तो ये बोल रहे कार्बोकेटाइंस जो होते हैं आर स्टेबलाइज बाय द प्लस आई ग्रुप। ये बोल रहा है जो कार्बोकेटाइंस होते हैं इनको स्टेबलाइज किया जाता है बाय द प्लस आई। मतलब प्लस आई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से आपके कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन के ऊपर क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई और लेके, जैसे मैं आपको बना के भी दिखा, देखो दो केस है, मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। आपको पता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये मेरे पास क्या है? एक मीथेन है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे, चारों के चारों हाइड्रोजन से बनाए। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या होगा? भाई हाइड्रोजन एंड कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो बॉन्ड किसके ऊपर टूटेगा? कार्बन की ओर। मतलब बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएंगे? कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज बनी जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कार्बो एनाइन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाए, लेकिन एक बॉन्ड किसके साथ बना लिया? सपोज फ्लोरीन के साथ। तो हमको पता है भाई, अगर आप चेक करोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये जो बॉन्ड है वो किसके ऊपर टूटेगा? फ्लोरीन के ऊपर टूटेगा। यानी कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन लेके जाएगा। तो फ्लोरीन बन जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर लग जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये था कार्बो एनाइन और ये है आपका कार्बोकेटाइन। ओके, अब ये बोले ये दोनों इंटरमीडिएट है। मैंने पहले ही बोला था अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए तो वो अब आपके अनस्टेबल है, स्टेबल ही नहीं है। तो इनके स्टेबल कैसे करेंगे? तो जैसे ऊपर बोला कि कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होता है बाय द प्लस आई ग्रुप। बोला था ना प्लस आई ग्रुप। कैसे? देखिए हमको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या हुआ? इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके पास अगर मैं ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इसे इलेक्ट्रॉन दे तो ये ज्यादा खुश हो जाएगा ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी को हटाना है, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो मुझे इसको ऐसे ग्रुप्स लगाने होंगे जो इलेक्ट्रॉन दें। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कार्बन के पास मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के बजाय 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अभी अभी मैंने आपको बोला था जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ऊपर वाले केस में भी पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, देते हैं। तो होगा क्या? यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, दोनों ही कार्बोकेटाइन है। लेकिन डिफरेंस ये है कि पहले कार्बोकेटाइन में 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बोकेटाइन में 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो हाइड्रोजन तो कुछ हेल्प नहीं करेंगे, ये बोलेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी फील हो रही, मुझे लग रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो हाइड्रोजन बोलेगा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे वाले केस में जैसे कार्बन बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है, तो ये जो आपके ग्रुप हैं, जो है आपके मिथाइल ग्रुप, ये हेल्प कर सकते हैं। क्या हेल्प करेंगे? ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बोलेंगे भाई हमारा तो नेचर ही है इलेक्ट्रॉन देने का, तो हम आपको अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी कम होने लगेगी ना,
तो होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी कम होने लगेगी तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए जो चार्ज लगाया हुआ है वो हटने लगेगा। तो ये आपका चार्ज हो जाएगा, ये आपका हुआ नहीं है, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसके ऊपर से कमी को कम कर रहे हैं ना, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा अच्छा हुआ। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट का फिनोमिना आ रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज किया जाता है बाय द प्लस आई ग्रुप। टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी मतलब जिसमें 3 आर ग्रुप लगे, ये होता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और ये होता है जैसे आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। फिर अगर एक लगा होगा तो सेकेंडरी, मतलब सॉरी दो लगे होंगे और एक जगह हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी। एक ही लगा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि टर्शरी में आपके 3 आर ग्रुप होंगे, 3 मिथाइल ग्रुप होंगे, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी में 2 ही होंगे, प्राइमरी में 1 ही होगा। तो जितने ज्यादा आपके सपोर्टर होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स लगे होंगे, तो आपका पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसी का उल्टा आपका कार्बोएनाइन के साथ जाता है। भाई क्या जाता है कार्बोएनाइन, मतलब क्या हुआ, देखो आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखो कार्बोएनाइन मतलब ये बोल रहा है भाई मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा फील हो रहा है। अब अगर यहाँ पर को मैं ऐसे ग्रुप लगा दूं, केस बता रही हूँ, अगर मैं ऐसे ग्रुप लगा दूं, जैसे यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा दिया सपोज, ओके, और दूसरे केस में मैंने यहाँ पर को लगा दिया NO2 ग्रुप। ठीक है, सुनिएगा, NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अभी अभी मैंने बोला था मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, हम सभी को पता है मिथाइल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, अब ये कार्बन बोलेगा मैं नेगेटिव चार्ज हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को नेगेटिविटी ज्यादा फील हो रही है, मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं, ऊपर से मेरे पास ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को और दे रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब मैं खुद ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे पास है और आप मुझे और दे रहे हो, तो ये बोलेगा भाई ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई ना। लेकिन दूसरे वाला केस देखोगे तो ये कार्बन बोलेगा भाई मेरे ऊपर से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरे पास ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले ग्रुप है। तो होगा क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो कम होने लगेंगे। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, कार्बन कहाँ पे ज्यादा खुश होगा, दूसरे वाले केस में, क्योंकि ये बोलेगा मेरे पास इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, आप मुझे और नेगेटिविटी दे रहे हो। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी को खींचने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया। तो वही चीज देखा है कि कार्बो एनाइंस को अगर आपने स्टेबल करना है तो आपको -I ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने पड़ते हैं, जो कि आपके कार्बो एनाइन को स्टेबल करते हैं। होप ये चीज समझ में आई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब है रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर रिएक्टिव व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज। देखो इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को आप यूज करते हो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की रिएक्टिविटी को जानने के लिए। कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं, मेरे पास एक कार्बन है, इसके साथ यहाँ पर को फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, या फिर आप इसे कार्बन ना लेके आप इसे यहाँ पर को हाइड्रोजन ही ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन है और इसके साथ फ्लोरीन लगा है। अब मुझे पता है भाई यहाँ पे को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, फ्लोरीन के ऊपर, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये बोल रहे हैं अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें आपके पास न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिनके पास देखो नेगेटिव चार्ज लगा है, इट मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज मत लगा है, इट मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी कम है। तो हमको पता है भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कहाँ जाना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, या फिर आप बोलो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज में। तो हमको पता चल जाता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ में आया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, तो भाई ज्यादा वाला किसके पास जाएगा, कम के पास ही तो जाएगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के साथ। तो ये चीज बोल रहा है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमारे कंपाउंड में क्या आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है, उसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने वाला है और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करने वाला है। ओके, अब लास्टली है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये वो ही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताया था। मैंने बोला यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर को है नहीं, जिस वजह से इस क्लोरीन की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या बढ़ाता है, करता है, बढ़ाता है। तो ऑर्डर आपका कुछ ऐसा रहा। सेम चीज बेसिक स्ट्रेंथ का हमने बोला, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ है नहीं। मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो ज्यादा अच्छे से डोनेट होंगे, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस वजह से आपका कुछ ऑर्डर इस तरीके से रहा। तो एग्जाम्पल आपकी वही है जो मैंने आपको ऊपर डिफाइन की, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर को लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपने कुछ इसी तरीके से आंसर करना है। तो देखो ये चीज बहुत जरूरी होती है,
आप एग्जाम पे आंसर तो कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में जब आप आंसर करते हैं तो उसी में आपको मार्क्स मिलते हैं, ताकि आप अपनी सारी चीज़ों को रख सकें। जैसे हमने यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया तो हमने सारा पार्ट कवर किया, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ से आया, क्या होता है, टाइप्स बताए, एग्जाम्पल्स बताए, एप्लीकेशंस बताए, सारी चीज़ें हमने कवर की। तो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट थोड़ा-सा लंबा अगर हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, इतना मैं बोल रही हूँ। आपने बस इसी तरीके से एग्जाम में अपना आंसर करना है, ओके? तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा भी होगा। अगर कोई भी फीडबैक आपके साइड से रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। बाकी अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।